मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, बोले भाजपा नेता सत्यदेव दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर आज आगरा जगनेर रोड एक डिग्री कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताया। आगरा जगनेर रोड के एक डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रजनीकांत माहेश्वरी बतौर मुख्य अतिथि और राज्यसभा सांसद नवीन जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक हुए। रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 11 साल की यात्रा बेमिसाल रही है। इसे बेमिसाल बनाने में फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र की जनता और प्रबुद्ध जनों का भी अमूल्य योगदान है। भारत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आज खुद ही रो रहे हैं। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मोबाइल का प्रसिद्ध ब्रांड एप्पल का मोबाइल बनाने में खूंटी की लगभग 2000 महिलाएं कार्य कर रही हैं। आने वाला दिन भारत का होगा। संगोष्ठी में आए भाजपा नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर प्रगति की है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना की सफलता इसकी वानगी है। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं। सरकार ने 4 करोड़ मकान बनाए हैं और आगे 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए चौथे स्थान की ओर बढ़ने का दावा किया। साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 2014 में आप सब लोगों की मेहनत से इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों को जीतने का काम किया। उसका नतीजा के देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान को मिले, और जिसके कारण से जो 11 वर्ष है, ये 11 वर्ष मोदी जी ने इस देश को सिखाया कि कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे सुशासन कर सकते हैं और कैसे गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करने का काम कर सकते हैं। अब आज मैं अपने देश को देखता हूँ, जहाँ कांग्रेस के शासन के समय पर कहा जाता था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो लखनऊ पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाते हैं। तो मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के 11 वर्ष की सरकार की उपलब्धि है कि आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 का 1 लखनऊ पहुंचता है, और लखनऊ से जब वो 1 रुपया विकास कार्यों के लिए आगरा आता है तो पूर्ण रूप से 1 रुपया ही आता है। और साथ वहीं आपको बता दें, भाजपा जिला अध्यक्ष आगरा प्रशांत पौनिया ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाती हैं, साथ ही भारत को आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर करती हैं। यह सरकार गरीबों, किसानों, निम्न मध्यम वर्ग और आम लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। आगरा जैसे छोटे जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई करोड़ की राशि विभिन्न दायित्वों के माध्यम से आवंटित की हैं। भाजपा वरिष्ठ नेता सत्यदेव दुबे, ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू चौधरी, हिम्मत सिंह प्रधान, डॉक्टर गंभीर प्रधान ने भी गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और फिर उसके बाद 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से प्रधानमंत्री सरकार बनी, और उसके बाद 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे तीनों कार्यकालों को मिला के पूरे 11 वर्ष हो गए केंद्र सरकार को, और इसमें उपलब्धियों के विषय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर जिले के, मंडल के, प्रदेश के कार्यकर्ता जनता के में जा रहे हैं और 11 साल की उपलब्धियां को जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। वैसे जनता सब जानती है, पिछले 14 साल में देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पे काम हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने
जनधन खाते खोले, जो 52-53 करोड़ लोगों के जनधन खाते शून्य बैलेंस पे खाते बैंक में खाते खोले गए। और जनधन खातों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए, जो बिना भ्रष्टाचार के पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने का कार्य स्टार्ट हुआ। अभी 2 दिन पहले विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 27 करोड़ भारतीयों जो पहले गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि 1-2 देश को छोड़ के 27 करोड़ देश जनसंख्या वाले देश शायद ही भारत और चीन के अलावा दूसरा देश नहीं है। अमेरिका की भी जनसंख्या नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। आज जो है मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष के कार्यकाल के किए गए विकास कार्यों को आज प्रबुद्धजन के बीच में एक वार्ता रखी गई है, प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से केंद्र के द्वारा जो 11 वर्ष में जो विकास कार्य किए गए हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। और ये कार्यक्रम आज जो है प्रबुद्धजन कार्यक्रम के नाम से आज रखा है। आज तक जो जितने भी, चाहे वो स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, कौशल विकास योजना हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो सरकार ने आज तक जितने कार्य किए हैं, जनहित के कार्य, उन सब पर जो है आज जो है चर्चा हो रही है। और जनता को बीच में जा कर के हम ये बता रहे हैं कि 11 साल में जो है मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की एज ए समीक्षा बैठक जो चल रही है। ठीक, आपको बता दें इस मौके पर वरिष्ठ नेता प्रशांत पूनिया, नवीन जैन, रजनीकांत माहेश्वरी, अमित वाल्मीकि, डॉक्टर मंजू भदौरिया, भाजपा नेता सत्यदेव दुबे, अशोक लवानिया, ओम प्रकाश चलनीवाले, मोहन सिंह चाहर, संतोष कटारा, राम बाबू हरित, शिव कुमार प्रमुख, उत्तम सिंह काका, ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू प्रधान, चौधरी हिम्मत सिंह प्रधान, डॉक्टर गंभीर प्रधान, भीष्म भद्र लवानिया, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, रामदेव भगौर, भूपेंद्र उपाध्याय, राहुल चौधरी, अजय चौधरी, सहदेव शर्मा, अरविंद चाहर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। मैं चौधरी हिम्मत सिंह ग्राम प्रधानमंत्री 11 साल बेमिसाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इतनी कल्याणकारी योजना चलाई है देश में। 11 साल के समय में जनता ने जो योजना कही है, योजना से जो लाभ उठाया है, उससे जो है बहुत सी जनता गरीबी से ऊपर आ गई है। और इतनी विकास जो इतनी तेज़ी से जो विकास हुआ है वो पिछले कभी 50 सालों में नहीं हुआ। इसलिए ये 11 सालों में वो सोने मच्छरों में लिखा जाएगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इसमें अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक, मैं डॉक्टर गंभीर सिंह चाहर प्रधान 11 साल बेमिसाल आज एस के मामले में प्रबुद्धजन सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री हमारे नवीन जैन राज्यसभा सांसद हैं तो गुलाब जी के नेतृत्व में किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास किसको कहते हैं, विकास चल के गाँव की तरफ आया है। जो पहले इस सरकार में जो केंद्र सरकार से जो पैसा आता था और जो लाभार्थी तक पहुँचते 15 पैसे तक नहीं मिलते थे, आज 1 रुपया किसान को मिलता है। सम्मान निधि के रूप में आपने देखा है हमारे किसानों को कई योजनाएं जैसे मिली है, जिससे हमारे किसान लाभान्वित हुए। निश्चित रूप से केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी चल रही है।